दोस्तों पेट में खाने का बचना और फिर बचा हुआ वेस्ट पदार्थ बाहर निकलना यह हमारे शरीर का बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस होता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि खाना हर रोज खाने के बावजूद कुछ लोगों को 3-3, 4-4 दिनों तक पेट साफ नहीं होता, जिससे एक बात तो साफ है कि गलती कहीं न कहीं हो रही है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को खाने पीने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि कब्ज की समस्या को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। साथ ही सुबह पेट अच्छी तरह साफ होगा, बाल जड़ से मजबूत होंगे, अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसमें भी सुधार आएगा, शरीर और पेट की गर्मी कम होगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, चेहरे पर ग्लो और एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम में सुधार आने के साथ साथ वजन बढ़ाने और घटाने में भी आसानी होगी, दिमागी ताकत बढ़ेगी और शरीर में फुर्ती और ताकत भी महसूस होगी। दोस्तों इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस खान पान और लाइफ स्टाइल में की जाने वाली 6 आदतों में थोड़ा सा बदलाव करना है, जिसके बाद सुबह पेट तो अच्छी तरह साफ होगा ही, साथ ही आपकी ओवरऑल हेल्थ में जो सुधार आएगा उसे देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। शुरू करते हैं नंबर 1 से। दोस्तों सबसे पहले तो बाहर की चीजों में कब्ज का इलाज ढूंढना बंद करें, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई दवा का इस्तेमाल करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि कब्ज अपने आप में कोई बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये समस्या अक्सर ही खाने पीने में की जाने वाली गलतियों की वजह से शुरू होती है। इसलिए कब्ज की समस्या को ठीक करने के लिए तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है। यहाँ तक कि पेट साफ करने के लिए हर दिन चूरन का इस्तेमाल करना भी इस समस्या को ठीक करने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चूरन आंतों में जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे कि पेट तो साफ हो जाता है, लेकिन इसका हर दिन इस्तेमाल करने की वजह से आंतें कमजोर हो जाती है और फिर शरीर को भी इसकी धीरे धीरे आदत होने लगती है। इसलिए चूरन का कभी कभी तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हर दिन इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है खाने के तरीके में सुधार करना। दोस्तों सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, इन तीनों वक्त के खाने में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है सब्जी का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करना या फिर बिल्कुल भी ना करना। खासकर जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो जब भी नॉन वेज खाते हैं उसके साथ सब्जी खाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते। यहाँ तक कि वेजिटेरियन लोग भी अक्सर ही जानकारी की कमी होने की वजह से रोटी और चावल के साथ अक्सर ही बहुत कम मात्रा में सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कब्ज की समस्या होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। सवाल उठता है कि आखिर सब्जी के ना खाने से कब्ज होने का क्या कनेक्शन है, क्योंकि खाना तो हम प्लेट भर के हर रोज खा ही रहे हैं, तो फिर आखिर वो कहाँ जा रहा है। दोस्तों शायद आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि जो भी हम खाते हैं वो पेट में पचने के बाद उस खाने का कुछ हिस्सा खून के जरिए हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल कर लिया जाता है, और जो शरीर में इस्तेमाल होने लायक नहीं रहता वो बड़ी आंत में वेस्ट के रूप में जमा होने लगता है, जो कि बाद में मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहीं पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सफेद चावल, मैदे से बनी चीजें, मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध और पनीर और सभी तरह के नॉन वेज जैसे कि गोश्त, मछली और अंडे जैसी चीजों में फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, या यूं कह ले कि फाइबर की मात्रा इनमें बिल्कुल 0 होती है, जिसकी वजह से ये पचने के बाद ज्यादातर हमारे शरीर में ही इस्तेमाल हो जाता है, जिससे कि बड़ी आंत में वेस्ट पदार्थ इतनी कम मात्रा में जमा होता है जो कि रुक जाता है और आसानी से बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से कब्ज की समस्या पैदा होने लगती है। इससे यहाँ एक बात तो साफ है कि ठीक से पेट साफ होने के लिए बड़ी आंत में वेस्ट पदार्थ ज्यादा मात्रा में जमा होना बहुत जरूरी होता है, और ठीक ऐसा ही तब होता है जब सब्जियों का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सब्जी और फल में फाइबर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये पेट में पचने के बाद थोड़ा शरीर में इस्तेमाल होता है, और जो फाइबर की मात्रा इसमें होती है वो लगभग पूरा का पूरा बड़ी आंत में आकर जमा हो जाता है। इसलिए खाने में सब्जी की मात्रा जितनी ज्यादा होती है बड़ी आंत में वेस्ट पदार्थ भी उतनी ही ज्यादा मात्रा में जमा होता है, और जब बड़ी आंत में वेस्ट पदार्थ ज्यादा मात्रा में जमा होता है तो खुद ब खुद ही प्रेशर अच्छी तरह आता है, और फिर हर सुबह पेट भी आसानी से अच्छी तरह साफ होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बस सब्जी ही खाते रहना है, बल्कि आपको अपने खाने को बैलेंस करना चाहिए, और जो कि अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप अपने खाने को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सुबह टाइम की कमी होने की वजह से ब्रेड के साथ अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें खीरा और गाजर जैसी चीजों को सलाद के रूप में ऐड करें, ताकि जो फाइबर अंडे और ब्रेड से नहीं मिल रहा उसकी कमी खीरे और गाजर के जरिए पूरी हो जाए। और अगर आप ब्रेड को मिल्क प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो साथ में एक सेब के टुकड़े करके अपने खाने में ऐड जरूर करें। साथ ही अगर आप व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी अच्छी बात हो सकती है। और अगर आप सफेद चावल या रोटी के साथ गोश्त, मछली या फिर किसी भी तरीके के नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ भी याद रखें कि चावल और गोश्त, मछली में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। इसलिए इन चीजों के साथ आपको किसी भी सब्जी को अच्छी खासी मात्रा में अपने खाने में शामिल करना चाहिए। सब्जी पकी हुई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कच्ची सब्जी का सलाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि जो फाइबर चावल और नॉन वेज से
नहीं मिल रहा उसकी कमी सब्जी के जरिए पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि अगर सब्जी को आप सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो पहले सलाद को खाकर खत्म कर दें और उसके बाद अपने खाने का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा करने से पेट में खाना को पचने में बहुत ही आसानी होती है। साथ ही रात के समय सलाद का इस्तेमाल ना करके पकी हुई सब्जी का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरऑल पूरी बातों का कंक्लूजन ये है कि बस इतनी सी बात आप हमेशा याद रखें कि चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, आपके हर वक्त के खाने में कोई भी एक सब्जी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होना चाहिए ताकि बड़ी आंत में वेस्ट पदार्थ सही मात्रा में जमा हो। नंबर 3, दोस्तों मुझे ये भी पता है कि हर किसी के लिए हर वक्त के खाने में सब्जी का इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है। खासकर जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उसके लिए हर दिन नॉन वेज के साथ सब्जी भी पका पाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को बाहर खाना खाना पड़ता है। इसलिए ऐसे में जिस दिन भी आप किसी वजह से सब्जी का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना कर पाए तो आपको इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली इसबगोल एक फाइबर सप्लीमेंट होता है जो कि सब्जी ना खाने की वजह से जो फाइबर की कमी होती है, इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल करने से ये उसकी कमी को पूरी कर देता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप खाने में सब्जी का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो उस दिन आपको इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच इसबगोल की भूसी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और जब वो पूरी तरह फूल जाए तो उसका आपको खाने के 10 मिनट पहले या फिर खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि अच्छे रिजल्ट के लिए आपको हमेशा ही बिना फ्लेवर वाले इसबगोल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसबगोल की भूसी क्योंकि फाइबर सप्लीमेंट होता है इसलिए इसका डेली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात का और ख्याल रखें कि इसबगोल को पानी में डालने के बाद ये 5 मिनट के अंदर ही पूरी तरह फूल जाता है, इसलिए आपको इसे बहुत ज्यादा देर तक रखकर छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नंबर 4, पानी पीने के तरीके में सुधार करना। दोस्तों पाचन प्रक्रिया में पानी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, इसलिए पानी पीने के बारे में आपको हमेशा ही 3 बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। पहला तो ये कि सुबह खाली पेट सबसे पहले 1 से 2 गिलास पानी का सेवन जरूर करें, जिसमें आप हल्के गर्म पानी या फिर नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पीकर खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। हालांकि 1-2 घूंट पानी आप खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं, लेकिन गिलास भर के अगर पानी पीना हो तो आपको खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए। और तीसरी बात यह कि एक सही मात्रा में पानी पीने का भी खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होना भी कब्ज की समस्या को बढ़ावा देता है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, और अगर मौसम ठंडी का हो तो 6 से 8 गिलास पानी पीना भी काफी हो जाता है। नंबर 5 है फिजिकल एक्टिविटीज। दोस्तों शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जितना अच्छा होता है पाचन भी उतने ही बेहतर तरीके से काम करता है और सुबह पेट भी अच्छी तरह साफ होता है। इसलिए हर किसी को दिन भर में कम से कम आधे घंटे के लिए भी कोई मेहनत का काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि बस यही एक तरीका है जिसके जरिए शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन को तेज किया जा सकता है। और इसके लिए आप रनिंग कर सकते हैं, किसी भी भाग दौड़ वाले खेल में हिस्सा ले सकते हैं, घर में या जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, या कोई भी मेहनत का काम किया जा सकता है जिससे कि पसीना निकले। ऐसा करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तो तेज होता ही है, साथ ही बदन की गर्मी भी बाहर निकलती है। और हर दिन सिर्फ आधे घंटे ही अगर आप ऐसा करते हैं तो पाचन क्रिया में सुधार आने के साथ साथ आपके पूरे शरीर में जो फायदे और बदलाव दिखेंगे उसके बाद आप खुद को एक्सरसाइज और मेहनत का काम करने से रोक ही नहीं पाएंगे। नंबर 6 है सोने के तरीके में सुधार करना। दोस्तों नींद का हमारे पाचन से एक बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे दिन हमारा शरीर का इंटरनल ऑर्गन खाने को पचाने में बहुत मेहनत करता है, और जब हम रात को गहरी नींद में सोते हैं तो शरीर के अंदर का सभी ऑर्गन जैसे कि किडनी, लिवर और पूरा शरीर खुद को रिपेयर करके अगले दिन के लिए तैयार करता है। इसलिए आपको हर दिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेना चाहिए।